बहुत से लोग वेट लॉस के लिए अपने आप को स्टार्व करते हैं, भूखा रहते हैं, कुछ खाते नहीं है। तो उस चीज का इफेक्ट हमारी हेल्थ पे कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। फास्टिंग मोड पे रहते हैं, स्टार्विंग मोड पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। सो उससे क्या होता है, यू शुड नॉट टारगेट वेट लॉस, यू शुड टारगेट फैट लॉस। सो अगर आप वेट लॉस से फोकस करोगे तो आपका प्रोग्रेस ऑब्वियसली लो होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट लॉस मीन्स सो फर्स्ट एपिसोड के बाद काफी लोगों ने हमें अपने सवाल भेजे, जिनका जवाब लेने हम आए हैं आज सेक्टर 18 के होम्योमिको क्लिनिक में फॉर आवर सेकंड एपिसोड ऑफ आपके सवाल सेहत आपके जवाब। तो चलो चल के मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साक्षी मैम। हमारी ऑडियंस के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब लेने आज हम आए हैं मैम के पास। सो हेलो मैम, आप कैसी हैं? आई एम गुड किंशिका, हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much for Yeah. asking and thank you so much for having us here. तो मैम, हमारी ऑडियंस का पहला सवाल, अराउंड माई एज जितने भी अब लोग हैं वो सिर्फ कैफीन और 5 आवर्स की स्लीप पे डिपेंडेंट हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या एडवाइस है लोगों को? ठीक है, तो किंशुका, आई वांट टू से दैट आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि 5 आवर्स ऑफ स्लीप एंड आवर्स ऑफ स्क्रोलिंग एंड स्ट्रेस। कि कोई कहता है कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो आई एम स्ट्रेस, ये वो। सो प्रॉब्लम हियर इज नॉट द कैफीन, यहाँ पे स्लीप का प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करें देन हमें कैफीन की नीड पड़ेगी ही नहीं। आजकल क्या है कि जैसे जेंजी सोते नहीं हैं, आजकल ट्रेंड बना दिया कि ओनली वी हैव टू टेक ओनली 4 to 5 आवर्स ऑफ स्लीप एंड एंडलेस स्क्रोलिंग, स्ट्रेस लेना बिना किसी बात के। ठीक है, सो अगर हम अपनी स्लीप पूरी रेगुलेट करेंगे, 7 to 8 आवर्स की स्लीप अगर हम पूरी करेंगे तो ये सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं, स्लीप वो मैकेनिज्म है कि उसमें हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, माइंड खुद को डिसाइड करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। ठीक है, और अगर यही नहीं पूरी होगा तो देन यू विल फील लाइक दैट आई एम टायर्ड। ठीक, और अगर आप दैट आई एम टायर्ड वाली फीलिंग को आप कैफीन लोगे तो वो उसको मास्क कर देता है थोड़ी देर के लिए, बट वो फिर से आएगी। इट्स स्टिल देयर इन योर बॉडी। ठीक है, आप दोबारा से फील करना स्टार्ट कर दोगे। सो यू नीड टू फिक्स योर स्लीप एंड नॉट टू रिले ऑन कैफीन। हाँ, अगर आप पूरे दिन कैफीन के ऊपर अगर आप रिले करोगे, ठीक है, तो दैट्स ओनली योर सर्वाइवल मोड। आप अच्छे से खुल के जी नहीं रहे हो, सिर्फ आपका सर्वाइवल मोड चल रहा है। सो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि फर्स्टली फिक्स योर स्लीप, तो ये सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा। यू वॉन्ट हैव टू टेक एंडलेस कॉफी थ्रू आउट द डे। इन शॉर्ट, आप अपनी लाइफ में फुल्ली एक्टिवली पार्टिसिपेट Yes. नहीं कर पाए। Yes. नेक्स्ट सवाल मैम, जैसे कि आजकल हम नोटिस कर रहे हैं बहुत से लोग वेट लॉस के लिए अपने आप को स्टार्व करते हैं, भूखा रहते हैं, कुछ खाते नहीं है। तो उस चीज का इफेक्ट हमारी हेल्थ पे कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब हम बॉडी जब हम फास्टिंग मोड पे रहते हैं, स्टार्विंग मोड पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। सो उससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी बिल्कुल ही इतने ज़्यादा सर्वाइवल मोड पे चली जाती है कि इट कांट फंक्शन। ठीक है, एंड बाकी फिर वो फैट अपना जो बॉडी का होता है वो प्रिजर्व करने लग जाती है कि आगे अगर कुछ चीज़ होती है बॉडी में तो देन वी विल यूज इट। ओके, हाँ जी। एंड बाकी अगर आपको आइडियल वेट लॉस चाहिए तो वैसे मैं बोलूँगी यू शुड नॉट टारगेट वेट लॉस, यू शुड टारगेट फैट लॉस। सो अगर आप वेट लॉस से फोकस करोगे तो आपका प्रोग्रेस ऑब्वियसली लो होगा। ठीक है, यू शुड टारगेट फैट लॉस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वेट लॉस मीन्स आपको वेइंग मशीन पे अपना वेट कम दिखेगा, बट फिजिकली यू विल लुक जैसे आप पहले थे। ओके, बट अब इफ यू फोकस ऑन फैट लॉस, सो वेइंग स्केल पे भले ही आपका वेट थोड़ा ऊपर नीचे मतलब कम रह सकता है या ज्यादा हो सकता है, बट आपका इंचेस लॉस काफी ज्यादा होगा। वेट लॉस मीन्स आपका मसल लॉस होगा, एंड अगर आप फैट लॉस पे फोकस करोगे तो उसमें आपका फैट ही जाएगा। और अब वो कैसे होगा? मसल गेन होती है। हाँ, मसल गेन होती है, आपकी मसल लॉस नहीं होगी। ठीक है, एंड मैम, ये जो स्पेशल डाइट्स होते हैं वो जैसे कि लोग आजकल डाइटिंग भी करते हैं, तो उसमें जो स्पेशल डाइट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? डाइट्स के ऊपर मैं अगर बोलूँ तो अगर डाइट्स अगर पूरे अच्छे तरीके से कस्टमाइज हो,
अकॉर्डिंग टू पर्सन, दैट विल बी गुड। उसमें पूरा प्रॉपर प्रोटीन आपका डेली का हो अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, प्रॉपर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, प्रॉपर अमाइनो एसिड्स हो, तो डाइट बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मतलब भूखा रहने से वेट लॉस नहीं होगा, नहीं ना। आप प्रॉपरली खाएं तो भी वेट लॉस प्रॉपर होगा। हाँ, इट्स अ बिग नो कि अगर आप भूखे रहोगे तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। और वेट लॉस मतलब लीन, अगर आपको बॉडी, ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए हो भी जाओगे, तो लीन बॉडी जो है, इट डजेंट मीन ऑलवेज मीन कि इट्स हेल्दी, ठीक है। आपकी बहुत सारी डेफिशिएंसीज होने लग जाएंगी। मोस्ट ऑफ द डेफिशिएंसीज ये जनरेट हो जाती है, लाइक विटामिन डी, विटामिन B12 एंड एनर्जी लॉस, फटीग, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे। बट अगर आप पूरा मेंटेन बैलेंस मील लोगे विद प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अमाइनो एसिड, देन यू कैन लॉस फैट एंड वेट टू। मैम जैसे हम जानते हैं आजकल पीसीओडी से काफ़ी वुमेन सफ़र कर रही हैं और हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं जहाँ पे पीसीओडी में उनको ये फैक्ट लगता है कि अगर वो कम खाएंगे तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो नॉर्मल पीपल में और पीसीओडी वुमेन्स में जो सफ़र कर रही हैं, दोनों में प्रोसेस सेम होता है? सो अकॉर्डिंग टू मी, पीसीओडी में भी आप स्टार्विंग अगर आप करोगे तो उसके भी कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड पीसीओडी में आपको और भी ध्यान रखना होगा चीज़ों का। लाइक पीसीओएस का क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीसीओडी केसेस एंड पीसीओएस केसेस आर इंसुलिन रेसिस्टेंस। जब वहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है तो आपकी डाइट थोड़ी और स्ट्रिक्ट हो जाती है। लाइक यू हैव टू कंट्रोल योर शुगर, ओके, यू कांट टेक मच ऑफ शुगर, and you have to take adequate amount of protein in your diet, okay. And you should also do strength training. Strength training is very important in the PCOD and PCOS cases. That will improve your muscles and will help your hormones to regulate. So one more thing, in PCOS you have to maintain your stress level and sleep cycle. अगर आप ये दोनों maintain नहीं कर पाओगे तो then you can also trigger your female hormone and testosterone hormones too, so that can lead to PCOD and PCOS again. तो इट मीन्स भूखे रहना किसी भी नॉर्मल सिचुएशन या फिर इन एनी काइंड ऑफ सफरिंग यू आर हैविंग प्रॉब्लम, तो उसमें वर्कआउट करेगा ही नहीं? No, definitely no. You have to maintain your proper balanced diet with proper amount of protein and regular exercise, strength training, sleep and stress. सो मैम आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर ऑडियंस जो ऑब्वियसली आपको देख रही हैं, आपसे गाइडेंस ले रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा फॉर मैनेजिंग देयर वेट एंड हेल्थ? So I wanted to say one thing, health and weight management should not be taken as punishment. Most of the लोग इसको एज पनिशमेंट की तरह लेते हैं। लाइक कुछ लोग या तो ज़्यादा खा लेते हैं कि मुझे अगर वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है। अगर वेट गेन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हालांकि आपने वेट लॉस के बारे में बात की है, बट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि अगर वेट गेन की बात है तो कोई लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है। एंड अगर वेट लॉस की बात मैं अगर करूँ तो पूरा खाना वाना सब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ये दोनों ही बिल्कुल रॉन्ग है। मैं दोबारा ये बात रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आपने पूरा बैलेंस मील नहीं लिया इन फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटेनिंग वेट या फिर वेट लॉस, तो देन ये कुछ भी चीज़ काम नहीं करेंगी। और आपको ये एक तरीके से पनिशमेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं लेना है। आपको ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, तो उसके हिसाब से अपना मील बैलेंस करना चाहिए। एंड अगेन आई विल से दैट यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस, मैनेज योर स्लीप लेवल्स, मैनेज योर बैलेंस डाइट, दैट्स इट। तो इन शॉर्ट पूरा खाओ, अच्छे से खाओ। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ आवर ऑडियंस एंड गिविंग अस योर टाइम। Thank you for choosing me, and I will be always ready to answer your questions. And if anyone is having question, please do let us know in the comment box. Thank you.